एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टैरो विद जॉया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप जो भी कमेंट करते हैं आई ऑलवेज रीड, जितने भी हो सकते हैं सारे के सारे कमेंट्स। और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, लाइक करने के लिए भी। सो थैंक यू सो मच। न्यू चैनल है, मोटिवेशन मिलती है मुझे मेरे टैरो रीडिंग्स को जारी रखने के लिए। सो थैंक यू सो मच। ये 12 राशियों की मैं एक एक करके इंडिविजुअल रीडिंग लाती रहूँगी। टाइमलेस रीडिंग, यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज क्या हैं। जो भी एनर्जी आपके साथ अटैच है, अटैच मतलब जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आपकी सिचुएशन, लव सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। सो दैट अटैच एनर्जी जो है, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, आपकी क्या है, म्यूचुअल एनर्जीज, पोटेंशियल क्या आउटकम निकलेगा, वो हम देखेंगे टैरो एंड ओरेकल से। सो स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ, यानी कि मेष राशि। जनरल रीडिंग है, कुछ भी फोर्सफुली अप्लाई ना करें, जितना मैच करे वो रखिए, जो ना करे आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज नॉट योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं एक यूनिवर्सल मैसेज से फॉर माई एरीज पीपल। वन यूनिवर्सल मैसेज, थैंक यू। आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज आया है बिलीव। बिलीव का कार्ड आया है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग बिलीव्स आर गाइडिंग यू, हेल्पिंग यू टू ओवरकम चैलेंजेस एंड स्टे ट्रू टू योर पाथ। योर इनर फेथ इज योर स्ट्रेंथ। बिलीव का कार्ड आपको ये कहता है फॉर एरीज, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, डिवाइन एनर्जी को मानते हैं, सबसे पहले उनके तरफ आप सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स को आप सरेंडर कीजिए। जो भी आपके लिए हो रहा है, आपके कठिनाइयों के समय में, टफ पीरियड्स आपका जा सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए सक्सेस आपके पास आती हुई नजर आ रही है। वॉट एवर इज द सिचुएशन, टेक इट एज अ यूनिवर्सल पाथ जो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी डिसाइडेड है आपके बेहतरी के लिए। एंड किसी के भी कहने पे आपको झुकना नहीं है। आपको जो लगता है कि आप डिजर्व करते हो, जो आपका सत्य है, क्योंकि सबकी सच्चाई अलग अलग होती है, सबका सत्य अलग अलग होता है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन कलर ऑफ ट्रुथ, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, देर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ ग्रे एज वेल। तो वॉट यू थिंक कि ये ट्रुथ है, मेरे लिए ये ट्रुथ है, मेरे लिए ये सत्य है, मेरे लिए ये डिजर्विंग है, उस चीज़ से आपको भटकना नहीं है। फर्म रहना है, चाहे कोई भी आपको कुछ कहे, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम क्यों ना है, अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है, खुद पे फेथ रखना है। और खुद जो मैंने कहा, जो आप बिलीव करते हैं कि मेरे लिए सही है, उस पर भी फेथ रखना है। सो बिलीव, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स के साथ आपको आगे बढ़ना है। किसी के कहने पे बेमतलब में झुकाना नहीं है खुद को, और अननेसेसरीली कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे रेड फ्लैग्स को बढ़ावा नहीं देना है। दिस इज़ द ओवरऑल यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू एरीज बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम टैरो। You versus them. Timeless reading. Try to focus on the cards. Try to focus on the cards. चलिए शुरू करते हैं। What are your energies right now? What are your energies right now? आपकी एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन को लेके? आप किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, पहला कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल। What are my Aries' energies right now in you versus them energies? Read. What are my Aries' current energies right now? किस एनर्जी में है मेरे एरीज? Please show me. 8 of Swords and 6 of Pentacle. Oops. यहाँ पे कई चीज़ें निकल के आई हैं, ठीक है। आप में से बहुत से एरीज मुझे नज़र आ रहे हैं राइट नाउ विथ 9 ऑफ पेंटिकल। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यू आर टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ। अपनी खुशियों को आप अपनी जिम्मेदारियां मान के चल रहे हैं। दूसरों पे वो जिम्मेदारी थोपनी या डालनी आपने बंद कर दी हैं। आप ये बिलीव करते हैं मेरी हैप्पीनेस मुझसे जुड़ी हुई हैं और मैं ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई और नहीं हो सकता है। साथ ही में आप अपने लिए सेल्फ केयर कर रहे हैं। सेल्फ लव आपके अंदर पनपता हुआ नजर आ रहा है। यू आर हैविंग दिस ग्रोइंग अर्ज ऑफ सेल्फ लव। यू आर एंजॉइंग द मी टाइम। आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपको करना अच्छा लगता है। कुछ लोग हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है पेंटिकल्स का कार्ड है तो अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, वर्कआउट्स पे खर्चा कर रहे हैं, अच्छे दिखने में खर्चा कर रहे हैं। यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम एंड मनी ऑन योर सेल्फ। आप में से कई लोग नो बुलशिट मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, जो भी नेगेटिविटी है मुझे अब लाइफ में रखनी ही नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट एनी नेगेटिविटी एनी मोर मेरी ज़िंदगी में रहे। हर नेगेटिविटी को मुझे काट फेंकना है, चाहे वो टॉक्सिक फ्रेंड हो, चाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, टॉक्सिक रिश्तेदार हो, उनसे भी आप दूरियां मेंटेन कर रहे हैं। आप टोटली पॉजिटिव एनर्जीज में हैं।
आप हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हैं, गुड हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, अपने मनी पे आप फोकस कर रहे हैं। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो आप अपने मनी पे फोकस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं आप लाइफ में, को डिपेंडेंसी से आप निकल रहे हैं, नेगेटिविटी से आप निकल रहे हैं। ज़िंदगी में कोई आपने मेहनत की है प्रोफेशनल लाइफ में, वहाँ पे भी आपको उसका फ्रूट, उसका फल मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। एक ग्रोथ की तरफ आपकी ज़िंदगी जा रही है, बिकॉज आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोग हो सकते हैं आप नेगेटिविटीज़ को काटते हुए बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मेरे साथ जो होगा सब अच्छा ही होगा, एंड उसका फल शायद कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेंटल हेल्थ पे आप काम कर रहे हैं। वहीं हम ये दो कार्ड्स की अगर बात करें, एट ऑफ पेंटिकल, सॉरी, एट ऑफ सॉर्ट्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, इसमें दो कैटेगरीज मुझे नज़र आ रही है, दो टाइप की रीडिंग्स नज़र आ रही है। जो भी आपका सिचुएशन है उसके हिसाब से आप लीजिए। पहला, क्योंकि हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल बहुत स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड जो डोमिनेट करता है रीडिंग को आपकी एनर्जीज में। आप नेगेटिविटी से, जैसे मैंने कहा, आप आंखों पे पट्टी बांध के बहुत टाइम तक आप विक्टिम बन के रहते गए। दूसरों का कहा बुरा, चाहे रिश्तेदार कहें, रिश्तेदारों ने कुछ कहा, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में कुछ हुआ, आपको ब्लेम किया, हर जगह से आपको ब्लेम किया गया, आपको नीचा दिखाया गया, आपको छोटा दिखाया गया, आपको कमज़ोर दिखाया गया। आप उन चीज़ों पे रेमिनिसेंस कर रहे हैं। आप उन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि दिमाग से आपने निकाल दिया है, डेफिनेटली दिमाग में आपकी वो चीज़ें हैं, कभी कभार आपको याद भी आती हैं वो कड़वी चीज़ें, वो बैड मेमोरीज, वो बैड एक्सपीरियंसेस, लेकिन आप स्ट्रांग होके निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो आप डेफिनेटली अपने एक्स पार्टनर या फिर अपने लव रिलेशनशिप में जिसके साथ भी आप कनेक्शन में थे या फिर हैं, थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है, उनके साथ अच्छे वक्त को आप याद करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। उन्हें भी आप मिस कर सकते हैं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। यू आर मिसिंग देम, यू आर मिसिंग द बेसिकली द एक्सपीरियंसेस। आप एक्सपीरियंसेस को मिस कर रहे हैं मोर देन एनी पर्सन, जो मुझे लग रहा है। एक्सपीरियंसेस, यादों को आप ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्वीट एनर्जीज को मिस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप नेगेटिविटी पे भी आप फोकस कर रहे हैं। कितना ओवर थिंक किया है मैंने इस रिलेशनशिप में, कितना कुछ सहा है मैंने, एंड कितनी नेगेटिविटी में मैं चला गया था या चली गई थी, जो मेरे बैड हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। सो कुछ लोगों के लिए नाइन ऑफ पेंटिकल वन एनर्जी है, और बहुत कम लोगों के लिए आप अभी भी अपने रिलेशनशिप के खुशी वाले पलों को मिस कर रहे हैं, अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, और नेगेटिव थॉट्स में आप अभी भी जा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं अपने कनेक्शन को लेके। क्या होगा इस कनेक्शन का, आगे क्या होने वाला है, हम कहाँ खड़े हुए हैं उनके साथ, हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस कनेक्शन में, रियलिटी क्या है इस कनेक्शन में। तो आप ओवर थिंक करते हुए नज़र आ सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके। और कुछ लोग, जो मेजॉरिटी मुझे नज़र आ रही है, नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय बोलते हुए, स्वीट मेमोरीज को दिमाग में रखते हुए, या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस आपको रहे हैं उन सब को लेके आप स्ट्रांग बन के उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो कोई रिलेटिव हो जो आपको गिराने की कोशिश करे, जलन के मारे आपको छोटा दिखाने की कोशिश करे, कोई पर्सन हो कनेक्शन में, कोई फ्रेंड हो, एनीबडी, आप एक स्ट्रांग बनते हुए मुझे एक पर्सनालिटी, एक चेंज ऑफ पर्सनालिटी, पॉजिटिव ऑरा के साथ आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नेगेटिविटी चाहे जितना भी ओवर थिंकिंग, जितना भी चाहे आपके दिमाग में काम करे, थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग है, वहाँ पे आपको ओवर थिंकिंग को काम डाउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एरीज, क्योंकि आप एक बहुत ही फायरी साइन है। प्यार करते हैं, शिद्दत से करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, शिद्दत से करते हैं। धोखा जब मिलता है, दुख होता है, तब भी आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं अंदर तक, और बहुत शॉर्ट टेम्पर भी कभी कभार हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग से आपको बाहर आना है, ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। एंड आप एक नाइन ऑफ पेंटिकल है, अपने आप में एक कोहिनूर हैं आप, एंड चमकिए। यू नीड टू, जो बिलीव का कार्ड आया था, खुद पे बिलीव कीजिए। व्हाट यू डिजर्व, यू नो बेटर। उससे आपको टस से मस नहीं होना है। कोई कुछ कहे नहीं कहे, आप एक हीरा हैं, आपको चमकना है, भले ही कोई आपको पत्थर क्यों ना कहे। यू नो योर वर्थ। ओके, आपके पर्सन की जो, या फिर जो भी कनेक्शन में आपके साथ जो ये अटैच्ड एनर्जी है, जो मैंने पहले भी कहा था, ये अटैच्ड एनर्जी जो है आपके, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, व्हाट इज़ द करंट एनर्जीज ऑफ दिस अटैच एनर्जी। मुझे दिक्कत हो जाती है ऐसे शफलिंग दिखाते टाइम कि कार्ड्स फ्लिप होते हैं, एंड आई डोंट हैव अ सेटअप राइट नाउ जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से कार्ड फ्लिपिंग दिखा पाऊँ। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, एक सेकेंड, देखा कार्ड गिर गए। आपके रिक्वेस्ट पे कोशिश कर रही हूँ मैं, बट दिक्कत हो जाती है मुझे, बिकॉज मेरा सेटअप अभी ऐसा है नहीं। द पर्सन और द एनर्जीज दैट इज कनेक्टेड, थैंक यू।
3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है पहला कार्ड। आपके साथ जो भी कनेक्टेड एनर्जीज हैं, यानी कि उस इंसान के बारे में, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उसके बाद आया है आपके पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, उस पर्सन की एनर्जीज में। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये इंसान आपको काफ़ी हद तक एक फ्रेंड जोन में लूपिन करके रखता था। आप हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, लवर वाली फीलिंग्स हिंट देना, पोजेसिवनेस भी दिखाना, जेलेसी भी दिखाना, लेकिन हम तो दोस्त हैं, हम तो दोस्त हैं। कभी कुछ अगर आपने कन्फ्रंट कर लिया तो ये फटाक से 9 ऑफ वॉन्ड के एनर्जी में चले जाते थे एरीज। जैसे ये कैसी बातें कर रहे हो, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, ये कैसे सोच लिया तुमने, हमने तो कहा ही नहीं है कभी हम दोस्त से ज़्यादा कुछ है। सेक्सुअल भी हो सकता है, आप दोनों कुछ लोग आप दोनों में कोई कनेक्शन रहा हो कभी बाई चांस, वहाँ पे भी अगर इमोशंस आपके अंदर पनप गए, उन्होंने भी हिंट दिया कि येस यू आर स्पेशल टू मी, लेकिन बात आती है अगर कन्फ्रंटेशन की, क्लैरिटी की, ऐसा तो मेरे अंदर कुछ था ही नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। वी लाइक ईच अदर, वी एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, तो ठीक है, आई लाइक यू, यू ऑल्सो लाइक मी, लेकिन जब बात आती है क्लियरली वॉट वी आर डूइंग इन दिस कनेक्शन, यहाँ पे ये इंसान गार्डेड हो जाता है, बहुत गार्डेड हो जाता है, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, बहुत डिफेंसिव प्ले करते हैं कि नहीं नहीं फीलिंग्स तो तुम्हारे अंदर से थी, तुम चाहते थे कनेक्शन में आगे बढ़ना, मैं कहाँ, टाइप ऑफ थिंग मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग हो सकते हैं किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, किसी पार्टी में मिले हैं, बर्थडे पार्टी में मिले हैं, सोशल गैदरिंग में मिले हैं, रिलेटिव्स के थ्रू मिले हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं या फिर ऑफिस के कलीग्स ने मिलाया है, या फिर बचपन के दोस्त हो सकते हैं। आप बहुत ही सपोर्टिव एक पर्सनालिटी है अकॉर्डिंग टू देम, बहुत सपोर्टिव इंसान है आप एज अ पार्टनर, एज अ पर्सन उनके लाइफ में। लेकिन ये इंसान जो भी है ये बहुत ही स्टबर्न है, बहुत अकड़ू हैं ये, इनको जो अपने हिसाब से सही लगता है ये उसी राह पे चलेंगे। इफ़ आई थिंक कि अभी सुबह है तो ये सुबह ही है, भले ही इवनिंग हो रहा हो, शाम के 5 भी क्यों ना बज गए हैं, इनके हिसाब से अगर ये मॉर्निंग के 5 है तो 5 PM डजेंट मैटर, ये मेरे हिसाब से ये मॉर्निंग ही है। ये इस टाइप के इंसान है, मुझे जो ठीक लगता है मैं वैसे चलूँगा, वैसे ही करूँगा, वही सोच रखूँगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपके पर्सपेक्टिव को डिसरिस्पेक्ट करते होंगे, कई मौक़ों पे आपके ओपिनियन को डिसरिस्पेक्ट किया होगा इन्होंने। टेल मी मोर द पर्सन ऑन योर माइंड, द एनर्जीज अटैच टू माई एरीज, व्हाट आर द करेंट एनर्जीज। थोड़े और कार्ड चाहिए मुझे लगता है। थैंक यू, 3 कार्ड्स हो रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हड़बड़ी में काम करते हैं, बिना सोचे समझे से काम करते हैं, बातों में बहुत अच्छे हो सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, द सन कार्ड भी रिवर्स आया है, सन इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, हैप्पी कार्ड, यही उल्टा आ गया है। क्लैरिटी की कमी है, सन उल्टा आना मतलब क्या, रोशनी की कमी, सन उल्टा मतलब अंधकार, तो रोशनी की कमी है इस रिश्ते में। जैसे मैंने कहा ये इंसान, प्रॉब्लम इस रिश्ते में इनके तरफ से है, इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, जेलसी हो सकती है, पॉजिटिवनेस जो मैंने पहले भी कहा इनकी तरफ से हो सकती है, ये कन्फ्यूजिंग एनर्जी आप पे थोपते हैं, प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं, थोपते हैं आप पे, विक्टिम कार्ड ये खेल के निकल जाते हैं, बातों से बहुत अटैक कर सकते हैं आपको, इनकी कई कड़वी बातें हो सकती हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड है तो बिना सोचे समझे बोलने वालों में से है। ऐसी एनर्जी है जो कई बार कुछ भी बोल देते हैं इम्पल्सिव होके, यानी कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिसका बाद में रेपरकेशन कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बुरा आता है, या फिर नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं आप लोग, या फिर आपको लंबे टाइम तक एक चोट दिल पर लग जाती है कि क्या बोल दिया ये चीज़, क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, क्या बोल दिया ये, उस टाइप का। बहुत मुंहफट हो सकते हैं आपके पर्सन, आज कुछ सोचते हैं कल कुछ और सोचेंगे, यूं बहस करना इनको बहुत पसंद है, जीतना बहस में भी, बातों में भी जीतना इनकी टेंडेंसी हो सकती है। एंड सन कार्ड, क्लैरिटी की कमी, जो मैंने पहले ही कहा है, इनकी एनर्जी अभी भी बिल्कुल मेंटली पर्दा पड़ा हुआ है। एंड दिस कार्ड अगेन कन्फर्म जो मैं कह रही थी कि हो सकता है आपको ये डिसरिस्पेक्ट करते होंगे, आपके ओपिनियंस को, आपके डिसीजंस को, आपके पर्सपेक्टिव को, ये कई बार आपको डिसरिस्पेक्ट कर चुके होंगे। आप कुछ कहते हैं, क्या कह रही हो तुम, या क्या कह रहे हो तुम, नहीं मानना, मजाक उड़ाना, काइंड ऑफ थिंग। एंड ओवरऑल सन कार्ड जब उल्टा आया है तो ये इंसान बहुत डिप्रेसिव है अंदर से, बहुत ये खुद बहुत अनहैप्पी हैं, बहुत नाखुश इंसान है ये। इनको आप जितनी खुश रखने की कोशिश करोगे ना, ये कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे इस रिश्ते में, आपको, आपके बारे में कोई ना कोई कमी निकालेंगे कि नहीं 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 100% तो तुम्हारी तरफ से नहीं आ रहा था, मैंने तो कुछ और भी उम्मीद की थी, काश वो भी होता। अनसेटिस्फाइड आत्मा है ये,
ठीक है, एक अनसेटिस्फाइड आत्मा है जिसको आप कुछ भी कर लो, ये हमेशा खुद भी कन्फ्यूजन में रहते हैं, रिश्ते को भी कन्फ्यूजन में रखते हैं, आपको भी कन्फ्यूजन में डालते हैं, और ये खुश करना इनको बड़ा मुश्किल है। क्या पसंद है इनको, आपको लगता है ये कभी खुश रह ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ कमी, इस इंसान की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ कमी ये निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जीज देख लेते हैं एरीज, पोटेंशियल एनर्जीज, टाइमलेस रीडिंग है ये। पोटेंशियल एनर्जीज, वर्ल्ड कार्ड, इस रिश्ते में बदलाव आएगा, जो भी बदलाव आएगा अच्छे के लिए आएगा, आप दोनों के बेहतरी के लिए आएगा, या फिर सुधार आएगा इस रिश्ते में, जो कि वर्ल्ड कार्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इज़ अ येस कार्ड एज वेल। एक सुधार आएगा। अगर बाई चांस इस रिश्ते में सुधार नहीं आता, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बहुत लोग देख रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी ये बदलाव आएगा, जो मैं सबसे पहले शुरू में कह चुकी थी आपके लिए, जो ओरेकल मैसेज आया था, चेंज इज़ गुड फॉर यू, आपके बेहतरी के लिए ही जो बदलाव आएगा वो बदलाव आएगा, इस रिश्ते में सुधार आएगा। नहीं तो ये इंसान अपने आप ज़िंदगी से आपके अलग हो जाएगा, कट जाएगा, और कोई बेहतर इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। बट वॉट एवर विल हैपन, वर्ल्ड कार्ड मीन्स आपकी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन हो रहा है, जो भी आपके कर्मा चक्र है वो कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीशन में नंबर 10 की तरफ आप जा रहे हैं, फुलफिलमेंट, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, पीछे मुड़ने की नौबत नहीं आएगी, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू हैव एवरीथिंग। तो वो फेज़ आपकी ज़िंदगी में आगे चल के आएगा। सो दैट्स ऑल माई एरीज, इफ़ यू लाइक इट डू सपोर्ट एज यू ऑलवेज डू, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।